विलक्षण कार्यक्रम मैं अपने चक्षु से देख पा रहा हूं। मुझको लगता है कि मेरे जीवन का यह आज का सबसे बड़ा दिन होगा। एक पवित्र संस्थान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समापन समारोह में मुझको भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बादल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा कोहरा है, लेकिन उन कोहरे और बादलों के बीच से भगवान सूर्य देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो देखना क्या चाहते हैं? वो देखना चाहते हैं कि मेरा जो अंश है, जो मंच पर विराजमान है और जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान है, और भगवान सूर्य के जो 12 नाम है उसमें जो पहला नाम आता है, उस पहले नाम को अगर हम व्याख्यायित करें तो हम लोग कहते हैं आदित्य प्रथम नामातु द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्राश दशम च तिरोचनं शतकं वर्धषष्ठं च विवाहशु नवम निर्केको दशमं द्वादशम एकादश त्रयीं द्वादशम शून्योचा। भगवान सूर्य के 12 नाम लिखे हैं और इस धरती का कोई पहला गुरु अगर हुआ तो भगवान सूर्य है, क्योंकि जो प्रकाश दे वही तो वास्तविक गुरु है। और उस वास्तविक गुरु के अंश के रूप में जिन्होंने उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास करने का संकल्प लिया है, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, प्रभु की कृपा है। लोग कहते भगवा, मैं कहता हूं सूर्य भी जब निकलता है तो भगवा कलर में रहता है। भगवान के रथ पर भी भगवा कलर था, भगवान कृष्ण के भी रथ पर भगवा कलर था। स्वामी विवेकानंद जी भी जब शिकागो में पहुंचे तो उनके सर पर भी भगवा कलर था। और हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश बदल रहा, जिनके नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और मैं गौरवान्वित हूं। मुझको गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। कहते आदर्श मुख्यमंत्री के कैबिनेट में मैं भी एक छोटा सा मंत्री के रूप में काम करने का मुझको भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अगर कहूं कि वास्तव में मेरा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की सभ्यता, उत्तर प्रदेश का संस्कार, भारत की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार, ये सब कुछ अगर नहीं थे किसी में, और जिनके नेतृत्व में हम सब लोग आज काम कर रहे हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अद्भुत संयोग है। लोग कहते जिनकी लेखनी भी बोलती है, जिनकी वाणी में बहुत कमी है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। वर्ण मिलकर के अक्षर और अक्षर मिलकर के शब्द और शब्द मिलकर के वाक्य मिलकर के पद मिलकर के सोपान से भावार्थ और सारांश और उसका दिव्य स्वरूप देखना हो तो आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी की तरफ आप देखिए, आपको दिखाई पड़ेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी, और जिन हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हम लोग वर्षों से, पिछले 30-32 सालों से साथ मिलकर के काम करते हैं। जिनकी शालीनता, जिनकी सौम्यता, जिनका कुशल संगठन, जिनका परिश्रम अद्वितीय है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रिय अध्यक्ष आदरणीय भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, महंत जी, आदरणीय महंत जी को मैं देख रहा था। उनको देख करके आई तो मैं उनके नहीं जानता, लेकिन जब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे तो वैसे भी प्रभु के नाम में बहुत कम है, वो 18 साल के नजर आ रहे थे। ऐसे आदरणीय संत महंत सुरेश जी महाराज और आदरणीय राघवाजी महाराज, आदरणीय जनरल साहब, हमारे नीचे बैठे हुए आदरणीय जयप्रकाश जी, आदरणीय विभाग जी, आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, आदरणीय महेंद्र पाल जी, सभी आदरणीय शिक्षकगण, सभी आदरणीय संतगण, सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि महान लोग संत पर मंच पर विराजमान हैं। और मुझको लगता है कि 28वां हम लोग समारोह कर रहे हैं। जब 20वीं शताब्दी में 1932 में इसकी स्थापना की गई होगी, और तब से 28वां अगर हम 88 हम लोग जोड़े तो 88 को 8 और तो अगर हम जोड़ते हैं तो 16 बनता है, और 16 को अगर जोड़ते हैं तो 7 बनता है, और 7 एक अद्भुत अंक है। और आज का संयोग देखिए, आज का दिन बृहस्पतिवार है, तारीख 10 है। वैसे भी शनि के घर में इसमें गुरु विराजमान है, मकर में बृहस्पति विराजमान है, और यहाँ भी 10 और बृहस्पति का
योग बन रहा है और 7 का अंक भी मिल रहा है। ये अद्भुत संयोग है, ये कोई सामान्य संयोग नहीं होता है। और इसलिए मैं जब कल्पना कर रहा था, अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि मुझको लगा कि 88 वर्ष बीत गए, 1056 महीने बीत गए। जब मैंने कैलकुलेट किया कि दिन कितने बीत गए तो पता चला 32,120 दिन बीत गए। फिर मैंने सोचा घंटे कितने बीत गए तो पता चला कि 7,70,880 घंटे बीत गए। फिर मैंने सोचा कि मिनट कितने बीत गए तो मुझको लगा कि 4,51,62,800 मिनट बीत गए। फिर मैंने सोचा कि सेकंड कितने बीते होंगे तो पता चला कि 2,77,51,68,000 सेकंड बीत गए। और इतनी पलों को बिताता हुआ प्रगति के पथ पर अग्रसर हमारा यह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद किस तीव्र गति से बढ़ रहा है। झंझावातों को झेलता हुआ देश आजाद नहीं हुआ था। परिकल्पना तब महंत दिव्यनाथ महाराज ने किया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे। शिकागो से जब उन्होंने लंदन की ओर प्रस्थान किया, उनसे पूछा गया, उन्होंने अपने एक व्याख्यान में कहा कि वास्तव में भारत की 2 बड़ी समस्याएं हैं। वो 2 बड़ी समस्याएं स्वामी विवेकानंद ने गिनाते हुए कहा, पहली समस्या उन्होंने कहा दरिद्रता और दूसरी समस्या उन्होंने कहा अशिक्षा। उन्होंने कहा कि लेकिन दरिद्रता, अगर शिक्षा हो जाए तो दरिद्रता अपने आप समाप्त हो जाएगी और संघर्ष करते रहे। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने जिस संघर्ष को किया, 20वीं शताब्दी में महंत दिग्विजयनाथ जी ने उसको आगे बढ़ाया और एक शिक्षा परिषद का गठन किया। उसका फलता फूलता स्वरूप हम लोगों को दिख रहा है। मुझको लगता है चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, या महंत दिग्विजयनाथ जी का भारत हो, या महंत अवैधनाथ जी महाराज का भारत हो, या परम पूजनीय हमारे आज का जो नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे महान दो नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, या आदरणीय हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का भारत हो, एक अद्भुत और दिव्यतम स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। उसी के स्वरूप को चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे। वैसे चतुर्दिक हर क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में भी अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कैसी शिक्षा होनी चाहिए, तो कहते हैं कि भारत और भारतीयता का ज्ञान हो, संस्कृति एवं सभ्यता का ध्यान हो, धर्म और विचार का भान हो। जब संस्कृति और सभ्यता का ध्यान होगा, धर्म और विचार का भान होगा और भारत और भारतीयता का ज्ञान होगा, इसका जो समुच्चय प्राप्त होगा उसी का प्रतिफल होगा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जैसे दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर एक कहना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था धर्म और शिक्षा को अलग नहीं किया जा सकता है, और मैं आप लोगों के समक्ष निवेदन करते हुए कहना चाहता हूँ आज कितना अद्भुत संयोग है। शिक्षा भी है, धर्म भी है, अध्यात्म भी है और राजनीति भी है, और इन तीनों योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देखिए, आपको सब स्वरूप देखने को मिल जाएगा। अगर ये सब स्वरूप देखने को मिलता है तो मुझको लगता है कि जो कुछ हम चाहते हैं वो सब कुछ हमको प्राप्त होगा। इसलिए इस गोरक्षपीठ को प्रणाम करते हुए, गोरखपुर की मिट्टी को प्रणाम करते हुए, यहाँ की हवा और पानी को प्रणाम करते हुए, यहाँ की जवानी को प्रणाम करते हुए, आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, संत गणों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूँ, अपने गुरुजन वृंद यहाँ पर हैं और सब लोग, मैं भी थोड़े दिन तक पढ़ाने का काम किया हूँ और इसलिए आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिनसे फूके चलती फिरती प्रतिभाओं में प्राण। इसलिए गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ बस केवल इतना कहना चाहता हूँ, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।